इंडिया के अंदर चुनाव का मरहला ख़त्म होने के बाद जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और लग यूँ रहा है कि बीजेपी सरकार एक वीक किस्म की लूली लंगड़ी गवर्नमेंट बनाने के चक्कर में है। इस हवाले से उन्होंने हाथ पांव जोड़ के एनडीए के अपने बाकी इत्तेहादियों को फ़िलहाल अभी तक उन्होंने इंटैक्ट रखा हुआ है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन बहुत सारे हिंदुत्व के भक्तों को शायद ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही कि उनके साथ हुआ क्या है, इन इलेक्शंस के अंदर उनके साथ क्या हुआ है। हिंदुत्व की पॉलिटिक्स बहुत पीछे चली गई है इंडिया के अंदर, और ये जो नफरत की सियासत वहां पर होती थी जिसने सारी हदें पार कर ली थी, हर जगह नफरत घुस गई थी। चाहे आप इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया देख लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए, पॉलिटिशियंस देख लीजिए, हर जगह आपको हिंदुत्व की वेव नज़र आ रही थी और एंटी मुस्लिम और एंटी क्रिश्चियन वेव नज़र आ रही थी। ये वेव गालिबन थमने वाली है। इसकी वजह यह है कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं इसके अंदर बीजेपी सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। वो राम मंदिर वाले इलाके के अंदर भी हार गए। लेकिन आज जरा आपको बदला हुआ माहौल दिखाता हूं कि इलेक्शंस के बाद इंडिया का माहौल कैसा बदला है। सबसे पहले आपको मैं गोदी मीडिया का माहौल दिखाना चाहूंगा। गोदी मीडिया में जो टॉप के प्रो बीजेपी प्रो हिंदुत्व एंकर्स हैं उनमें से एक सुधीर चौधरी भी है। अब आप देखिए कल की ये क्लिप सुधीर चौधरी की, इसमें हैरान होंगे आप कि ये सुधीर चौधरी बात कर रहा है या कोई और है, क्योंकि सुधीर चौधरी खुद ये कन्फेस कर रहा है कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का कोई मुस्तकबिल इंडिया के अंदर नहीं रहा और इन चुनाव के बाद इंडिया की सियासत तब्दील हो जाएगी और मंदिर के नाम पे और हिंदुत्व के नाम पे वोट बटोरना शायद अब मुमकिन ना रहे बीजेपी के लिए। नया जो सबक है वो ये है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीते जा सकते और ये बात बीजेपी को अब समझ लेनी चाहिए। यहां हम हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों की भी बहुत आज तारीफ करना चाहेंगे जो लोकतंत्र के सच्चे सिपाही बनकर आए। और लोकतंत्र तब पूर्ण होता है जब उस लोकतंत्र में लोग वोट डालते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, चाहे किसी को भी डालें। और मुस्लिम मतदाताओं ने इस लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य निभाकर शानदार काम किया है और उन्होंने जो भी उनका फैसला रहा होगा उन्होंने ये बता दिया कि वो क्या चाहते हैं और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा इस बार नहीं चला तो इसके लिए मुस्लिम मतदाताओं को दोष देना पूरी तरह से गलत होगा। सच्चाई तो यह है कि अब सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे से ही चुनाव नहीं जीते जा सकते। राम मंदिर के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर और हिंदुत्व के मुद्दे पर बड़ी संख्या में हिंदुओं ने ही वोट नहीं डाला। तो ये देखिए, ये वही बंदा है जो कि एंटी मुस्लिम कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा लगाता हुआ नजर आया। खास तौर पर जब ये डीएनए करता था जी टीवी के ऊपर तो इसने बहुत ज़्यादा एंटी मुस्लिम कंटेंट लगाया उन दिनों के अंदर भी। तो एक विजिबल चेंज आपको गोदी मीडिया के अंदर साफ तौर पर नजर आ रही है। इसके अलावा अगर मैं आपको डेक्कन हेराल्ड की ये स्टोरी दिखाऊं, इसमें वो कहते हैं कि यूपी रिजल्ट शो दैट बीजेपीज हिंदुत्व कार्ड नो लॉन्गर गिव्स डिजायर्ड डिविडेंड्स। हिंदुत्व नहीं चलता इंडिया में, अभी नहीं चल रहा। लोग बेजार हो गए, बदजिन हो गए। हिंदुत्व का जो कार्ड है इसने अपनी इफेक्टिवनेस खो दी है। ये यूपी के इलेक्शंस में जाहिर हो गया। सबसे ज्यादा जो हिंदुत्व का कार्ड खेला गया इसी स्टेट के अंदर खेला गया। राम मंदिर भी इसी स्टेट के अंदर है। सबसे ज्यादा एंटी मुस्लिम कांड इसी स्टेट्स के अंदर हुए। सबसे ज्यादा मोब लिंचिंग इसी स्टेट के अंदर हुई। सबसे ज्यादा मुसलमानों के घर इसी स्टेट के अंदर गिराए गए और सबसे ज्यादा खुली छूट जो दी गई क्रिमिनल्स को और ठगों को हिंदुत्व के, वो इसी स्टेट के अंदर दी गई। लेकिन रिजल्ट देखिए क्या आया वहां पे। वो कहते हैं द मैसेज टू नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह इज क्लियर, देयर मस्ट बी अ ग्रेटर प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन विद इन द पार्टी। वो जो कल मैंने बात की, मोदी का पावर बीजेपी के अंदर ही श्रिंक हो चुका है। मोदी का पावर, अमित शाह मोदी यही बीजेपी चला रहे थे, लेकिन वो चीज अब खत्म हो चुकी है। आगे डेक्कन हेराल्ड कहता है दीज रिजल्ट्स मीन्स दैट मोदी who in all likelihood will be prime minister again can no longer ride a roughshod over his cabinet colleagues, chief ministers, party members, or indeed the opposition. He will have to adopt a more consensual approach towards everyone and he will no longer be able to beat the bureaucracy. वो जो पहले वाले मज़े थे ना, मैं ये करूँगा, मैं वो मुसलमानों को गाली, इसको, वो ख़त्म हो गया। इसके जो एलाइज हैं बाय द वे, इसके जो टॉप के एलाइज हैं वो खुद भी मुसलमान वोटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये मैं आपको बात बता दूं, इंटरेस्टिंग बात है। इनके जो इत्तेहादी हैं जो इनका साथ दे रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर, वो भी डिपेंड करते हैं। तो अब वो ज़माना आ गया कि मुसलमानों को गाली देकर तो वोट लेने वाला वो जो था ना। अच्छा, माधवी लता जो आपको एक पिक्चर दिखाई थी मस्जिद के सामने वो तीर मार रही थी, आपको याद होगा ड्यूरिंग द कैंपेन, वो भी हार गई हैं।
वो भी हार गई है वहां पे। तो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पिट गई है असल में इन इलेक्शंस के अंदर, वो पॉलिटिक्स ही पिट गई है। और नया पॉलिटिकल पैटर्न इंडिया के अंदर, वो जो पहले हुआ करता था 1990s के अंदर और अर्ली 2000 के अंदर, जिसमें मुसलमान वोट बैंक की एक वैल्यू हुआ करती थी और दलित वोट की, वो दोबारा से रिवाइव हो रहा है। डिप्लोमेट एक बड़ा इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट है, इन्होंने भी आप देखिए आज क्या खबर लगाई है, मोदी विंस बट इज शेकल्ड, मुस्लिम्स गेट रेस्पाइट फ्रॉम हिंदुत्व, the election result will restore the faith of Indian Muslims in their own power to shape politics. Their overwhelming vote for the opposition helped prevent a landslide victory for हिंदुत्व। सारे इंडिया के अंदर बीजेपी को इतना अफसोस नहीं हुआ, लेकिन यूपी के अंदर उन्होंने जो सीटें हारी हैं, असल इनको जो पॉलिटिकल चपेट पड़ी है वो वहां पे पड़ी है यूपी के अंदर। अब यूपी में आपको पता है मुसलमान वोट कितना है? 19%, 19% यूपी की आबादी मुस्लिम है। उनको एक्सक्लूड कर दिया गया था, उनके वोट की कोई वैल्यू ही नहीं रही थी, तो वो अब दोबारा से मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। मतलब उनका जो वोट है वो एक डिसाइसिव फैक्टर के तौर पर इमर्ज हुआ है इन इलेक्शंस के अंदर। अखिलेश यादव साहब और दीगर जो लोग जीते हैं वहाँ पर, उनको मुस्लिम वोट बड़ी तादाद में मिला है। और स्क्रोल भी इंडिया का बड़ा न्यूज आउटलेट है। द पीपल ऑफ इंडिया हैव स्पोकन, व्हाट चेंजेस नाउ? Even if Modi continues as Prime Minister, the Indian voters has ensured that the era of Modi as an untrammeled dictator is over. अच्छा, अगर ये हुकूमत बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं ना, तो इंडिया अलायंस ने धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि हम छोड़ने वाले तो है नहीं, वी विल स्ट्राइक एट द राइट टाइम। उन्होंने कल बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन साहब, उन्होंने बड़ा बयान दिया है और मैं इकोनॉमिक टाइम्स को कोट करता हूँ। कहते हैं दी इंडिया ब्लॉक विल फाइट against the fascist rule of the BJP led by PM Modi. We will take the appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government. ये वी कोलिशन में जब जाएंगे तो एक तो बीजेपी के अपने अंदर सीटों की बंदर बांट पे एक कन्फ्लिक्ट पैदा होने का खतरा है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे बीजेपी के मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है। वो मिनिस्ट्रीज जा रही हैं इनकी तरफ, इत्तेहादी जमातों की तरफ जा रही हैं, तो वो लोग क्या करेंगे फिर? भाई उन्होंने सियासत तो करनी है ना, वो कहाँ जाएंगे फिर, किधर जाएंगे? तो यहाँ पे एक बीजेपी के अंदर स्प्लिट पैदा होने का खतरा मौजूद है। बैड गवर्नेंस की वजह से ऑलरेडी वो जो एक गैप है ना इंडिया के अंदर, एक बड़ा गैप है, दौलत की डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा गैप है। ये जरा स्पेक्टेटर इंडेक्स की एक ट्वीट देखिए। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स दैट इंडियन वोटर्स आर फ्रस्ट्रेटेड बाय एन इकोनॉमिक बूम दैट हैज क्रिएटेड अ बिलियनियर्स एलीट एंड लेफ्ट 600 मिलियन रेजिडेंट्स बिहाइंड। इतने बड़ी तादाद में लोगों की, लोग गरीब हुए इतने बड़ी तादाद में, और दूसरी तरफ अडानी अंबानी, इनकी दौलत तो देखिए, मतलब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। तो ये वाला ज़माना अब यूं लग रहा है कि इंडिया की पॉलिटिक्स में ख़त्म होने वाला है। वो जो बिलियनियर्स कंट्रोल कर रहे थे ना, चंद सेठ मिलके मोदी के साथ मिलके तो पॉलिसीज़ बना रहे थे। मोदी सेल्समैन बना हुआ था, श्रीलंका जा रहा था तो एडवर्टाइजिंग कर रहा था एक ही पार्टी की, मेरे मित्र को अडानी को ठेके दें। बांग्लादेश में उसकी एडवर्टाइजिंग कर रहा था, इजराइल के अंदर उसकी एडवर्टाइजिंग, ग्रीस के अंदर उसकी एडवर्टाइजिंग, ये खुद जाके ठेके ले रहा था उससे। ये पता नहीं इसको कमीशन मिल रहा था क्या, खुदा जाने। ये खुद जाके उन मुल्कों के प्रधानमंत्रियों से बात करके ठेके ले रहा था इसके लिए। वो ज़माना गया है अब, और हिंदुत्व का ज़माना गया है अब। ये जो पॉलिटिक्स वहाँ पर चलेगी इंडिया के अंदर, ये कंपटीशन वाली पॉलिटिक्स है। और जब भी कंपटीशन वाली पॉलिटिक्स होती है तो वो मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म वाली सियासत खत्म हो जाती है। जब वो खत्म होती है तो माइनॉरिटीज के वोट का वैल्यू बनता है। तो मेरे ख्याल में ये जो इलेक्शंस हुए हैं ये ब्लेसिंग्स हैं इंडिया के मुसलमानों के लिए, इंडिया की माइनॉरिटीज के लिए, इंडिया के दलितों के लिए एक ब्लेसिंग्स हैं। उनको पता चला है कि उनके वोट का क्या पावर है। और बीजेपी को अगर रेलेवेंट रहना है इंडिया की पॉलिटिक्स में तो उनको अब इस वोट को भी कैप्चर करना पड़ेगा, मुसलमानों का वोट, दलितों का वोट। इसके बिना उनका कोई चारा नहीं। और ये हिंदुत्व की सियासत से मुमकिन है ही नहीं असल में। अगर वो हिंदुत्व की सियासत करेंगे तो खुद ही इन कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर इररिलेवेंट होते चले जाएंगे। जैसे यूपी में उनको सेटबैक मिला है, दूसरी जगहों से भी आगे चलकर इनको सेटबैक मिल सकता है।